खोने में समय कितना लगता होगा? ईमानदारी से बताओ। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा। मतलब 15,000 का फोन गिरा, तुरंत शोरूम में गए, डेबिट कार्ड हमारा, क्रेडिट कार्ड हमारा, उधार मांगा, कुछ भी करके फोन लिया, क्योंकि व्हाट्सएप का रिप्लाई रुका हुआ है, साला भाग जाएगा। फेसबुक की पोस्ट पढ़नी है, व्हाट्सएप का रिप्लाई भरना है, दुनिया भर का काम चल रहा है आपका। तो अच्छा काम कर रहे हो आप, मेरे कहने का मतलब ये है। कितनी देर अफसोस होगा? हार्डली हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। अच्छा मुझे बताओ ईमानदारी से सब लोग, आज तक कभी लॉस नहीं किया आपने? किया ना? अपनी बुद्धि से किया बहुत बार कि नहीं किया? एक बार मेरी बुद्धि से कर लो। इतना सोच के आ जाओ, गारंटी मैं देता हूं नुकसान नहीं होगा किसी। इतना सोच के आ जाओ, 15,000 रुपीज मार्केट जाएंगे तब भी ज्यादा का सामान आपको बाजार से लेना ही है। अभी विंटर्स आ रहे हैं, शादी ब्याह है, दुनिया घर में खरीदती है कि नहीं खरीदती है? अब एक आदमी बोला हम तो पहनते ही नहीं है, बताओ। ऐसे ऐसे भी प्राणी मुझे टकरते हैं, उनको प्लान दिखाता हूँ, बोला सूट ही नहीं पहनते, हमारे तो काम का ही नहीं है। अच्छा मैंने कहा सूट अच्छी चीज होती है कि खराब चीज होती है? बोला अच्छी चीज होती है। मैंने कहा काहे नहीं पहनते? आज तक पहना ही नहीं। तो मैंने कहा अच्छी चीज पहना रहे हैं तो पहन ले, पैसा लग जाएगा। कंजूसी इतनी है सर कि लोग जान देने को राजी हैं, पैसा नहीं देते। मैं एक आपको आदमी की कहानी सुनाता हूँ, सुनना चाहते हो? एक आदमी का नाम था दानचंद। क्या नाम था? अच्छा दानचंद तो मस्ती में पड़ गया था बड़ा कंजूस। तो उसको लोगों ने बोला किसका नाम रख दो, पैसा कहीं लगाता नहीं था। एक दिन गया हरिद्वार, बीवी ने बोला तुमने आज तक पैसा कहीं दिया नहीं, हरिद्वार हो, पुण्य उन्ने कुछ कमा लो, मर जाओगे बाद में, कोई दान पुण्य करो। उसने बोला हरिद्वार मेरे घर से 12 किलोमीटर है, बस में जाऊं, ट्रेन में जाऊं, ऑटो में जाऊं, क्या लगेगा? पैसा। और वहां पर पंडा मांगेंगे अलग। तो बीवी ने बोला पैदल ही चले जाओ, कम से कम कुछ तो करो। तो बोला हाँ ये बात ठीक है। तो पैदल पैदल गया। अब हरिद्वार जब आने लगा, किलोमीटर पहले सोचने लगा कि जब मैं जाऊंगा नहाऊंगा पंडा मिलेगा, वो मांगेगा मुझसे, अब क्या करूं? सोचते सोचते आखिर में दिमाग में आया मुर्दा घाट चला जाए। वहां तो कभी कभी कोई आता है जब किसी घर में कोई सीट खाली होती है। अब वो मुर्दा घाट गया, इतना कंजूस। वो कहते हैं भगवान ने उसको देखा तो मन में सोचा कैसा कंजूस आदमी है, देखो मुर्दा घाट पे पाप धोने आया है ना। तो वहां पर मुर्दा घाट गया नहाने के लिए, गंगा जी का नमस्कार किया। तो भगवान इतने जबरदस्त, भगवान पंडा का रूप बन के प्रकट हो गए। अब जैसे ही उसने डुबकी मारी और बाहर निकला, सामने देखा पानी के अंदर पंडा। जजमान की जय हो। उसने बोला आप कौन हो? बोला हम पंडा है। बोला मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा? बोला वैसे तो हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, ज्यादा आते नहीं है, कभी कभी आते हैं, और तुम्हारे जैसा कोई जजमान मिल जाता है तो वो 1-2 साल का खाना पीना हमको दे जाता है। बोला क्या बोला तुमने? 1-2 साल? बोला हम तो 1 महीने का भी नहीं दे सकते। बोले एक दिन का? बोले एक समय का? बोले कुछ तो तुमको देना पड़ेगा, ऐसे तो हम तुमको जाने नहीं देंगे। उसने बोला फिर एक काम करो, एक धेला ले लो। धेला चलता था उस जमाने, पुराने टाइम में। एक धेला ले लो। तो पंडा बोले भगवान बने तो तू धेला ही दे, तू दे। बोला वो भी उधार है नहीं हम। कंजूसी देखो आदमी की, समझा रहा हूं, वो भी उधार है नहीं हम पे। भगवान ने बोला चल तू उधार नाम से दे, कम से कम दे तो सही। उसने बोला एक धेला उधार रहा, कभी दे देंगे आप। भगवान ने बोला। अब ये चला गया वापिस अपने घर। अभी घर में बैठा ही था, आराम ही कर रहा था कि बाहर डोरबेल बजी। जजमान की जय। भगवान पहुंच गए। अब बीवी ने दरवाजा खोला और बीवी अंदर पति के पास गई। किसी ब्राह्मण को कुछ बोला है? बोला हाँ आ गए हैं बाहर। बोला जाके कह दो उनका तबीयत ठीक नहीं है, 2-4 दिन में। अब वो पत्नी जाके बाहर बोली कि उनका तबीयत ठीक है। पंडा बोले जजमान की अगर स्वास्थ्य खराब हो और हम बाहर घूमें, ये शोभा नहीं देता।
हम यहीं हैं। 3 दिन 4 दिन यहीं रहेंगे, खाना वाना खाएंगे, तबीयत खराब ठीक हो जाएगी मिलके। बीवी ने बोला ये तो और स्यापा हो गया हमारे। अब बीवी फिर गई पति के पास, बोली वो तो बैठ गया है। बोला जाके बोल दो गुजर गए। जाके बोलो गुजर गए। अब वो बीवी झूठा झूठा रोती रोती आई, अरे हमारे तो प्राण चले गए। जजमान बोला मर गए। बोला हाँ। पंडा ने बोला अब तुम अकेली औरत कहाँ गांव में जाओगी, मैं बता ही देता हूँ सब। अब वो जब तक तो रोकती, इतने में तो पंडा और पूरे गांव में डिंडो पीट दिया कि दानचंद। अब धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए। अब वो लेटा है और वो भी इतना कमबख्त सांस रोके लेटा है कि पैसा ना। देखो मैं कहानी सुना रहा हूं आपको बड़ी जबरदस्त। अब लोग आए, अब ये पंडा भी बैठे कि अब उठ जाएगा बेशरम, ये ना उठा। लोगों ने बांध लिया, ले जाने की तैयारी हो गई और बीवी जोर जोर से बोले कि ये मरे नहीं है। लोगों ने बोला ये तो तुम्हारा मोह है। और ये कलाकार भी बंद गया। अब लोगों ने उठाया, राम नाम बीवी पीछे पीछे भागी, ये मरे नहीं है। वो बोले तुम घर रहो, सब ऐसा ही है। अब वो उसको ले गए साहब शमशान घाट और चिता पे रख दिया। और ये इतना बेवकूफ आदमी, ये अभी भी आंख बंद करके बैठा सांस। अब भगवान को लगा ये मर जाएगा, ये पैसा नहीं देगा। अच्छा मैं आपके लिए नहीं सुना रहा तो भगवान ने उनके वहां के जो लोग थे, पंडा बन के जो भगवान है, उन्होंने कहा हम इसके कान में कुछ कहना चाहते हैं। लोगों ने बोला जाओ ब्राह्मण देवता कुछ कहो। अब वो भगवान उसके कान में, उसने बोला आया हूं वैकुंठ से तुझ संग नाता जोड़। भाई तू खड़ा हो जा, मैं भगवान हूं, मैं तेरे से नाता हमने जोड़ा है, घबरा मत, हम कुछ लेने वाले नहीं है, तू आंख खोल। अब इसको लगा ये तो भगवान आ गए। जैसी आंखें खोली देखा वही पंडा, फिर आंखें बंद कर ली। तो बोला ना, भगवान ने बोला भैया सारी दुनिया हमसे हारती है, आज हम इससे हार गए। भाई तू आंखें खोल ले और तू मांग क्या मांगता है। भगवान इतने प्रसन्न, बोले क्या मांगता है। बोले और कुछ नहीं चाहिए, चले जाओ, डेरा छोड़ो। एक बार जोर से पढ़ते हैं, देखो पैसा बचाओ, और ये लिखा है मैंने पी फॉर पैसा बचाने से बढ़ता तो दुनिया का बढ़ जाता, पैसा बचा के नहीं बढ़ता, पैसा लगा के बढ़ाए। ये पूरी दुनिया की कहानी है सर, पैसा बचा के नहीं बढ़ता। एफडी कितने साल में डबल होती है मुझे बता सकता है कोई? एनीबॉडी? एफडी कितने साल में डबल होती है? 14 साल में होती है सर, होती ही नहीं है। 8.5 में भी नहीं होती गुरुदेव। जमा करते ही साला 6 महीने में जरूरत पड़ती है, निकाल लेते हैं अपन। किसकी डबल हुई आज तक? टूट जाती है मेरे हिसाब से। 15,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट मेरे को दिया 20 CR। आप इस बिजनेस में मान लेते हैं 10 बरस रहे और इसका 10% भी निकाल गए, कितना होता है जानते हैं सर? Anybody will tell me? 2 करोड़ रुपए। 10% भी होता है 2 करोड़। 1% भी निकाल सके तो होता है 1%, 20 लाख रुपए। 1% तो आ जाएगा यार। आधा कर दे, आधा %, 10 लाख, आधे का आधा। बोर्ड खत्म हो गया भाई। आप कितना भी नेगेटिव हो जाएं, आप लॉस में नहीं
नहीं है, मेरा कहने का सिंपल मतलब है 15,000 रुपए लगाने के बाद आपका बिजनेस नहीं चला, स्टिल यू आर इन द प्रॉफिट जोन। मैं आपको एक बात बड़ी ठोक के बता सकता हूं, इस बिजनेस को करना क्यों जरूरी है। पैसा के लिए नहीं, पैसा तो हो सकता है बहुत लोगों के पास हमसे बहुत ज्यादा हो। ये बिजनेस में अगर आप 2 साल 3 साल हमारे साथ गुजार सके तो आप क्या बन जाएंगे 30 बरस के अंदर, ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे कमाने से। यू हैव टू लर्न सो मेनी। और यहां से निकलने के बाद 2 चीजें समझ लीजिए, आर और सी, बस इसको महारत रखिएगा, पैसे आएंगे सर। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं 35-40 लाख रुपए कमाऊंगा। मेरे पास स्कूटर में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होते थे, मैंने सिलेंडर रख के गाड़ी चलाई है। सिलेंडर समझते हैं, पहले जमाने में एलपीजी चलाते थे, सीएनजी बाद में आया। लाल रंग का सिलेंडर था, मेरे पास सेंटर होती सेकंड हैंड। तो मेरी माता जी नाश्ता बना रही होती थी, मैं आधे नाश्ते में सिलेंडर निकाल लाता था। मेरी माता जी बोलती थी नाश्ता हमारा रह रहा है, मैंने कहा हमको प्लान दिखाने जाना है। वो सिलेंडर बम चलाया मैंने अपने घर में, है ना। तो हमने कभी सोचा नहीं था कि हम जैसे आदमी मर्सिडीज चलाएगा, ड्राइवर खोलेगा दरवाजा, हम उतरेंगे पीछे से। एक चीज, 2 बातें हमको बहुत शुरू में समझ में आई कि पैसा कमाने के लिए आर और सी, ये 2 चीजों की बहुत जरूरी है, बहुत परम आवश्यकता है। जानना चाहते हैं बताऊं? आर का मतलब रिस्क लेने की कैपेसिटी, और रिस्क का मतलब आवा जावा रिस्क नहीं, कैलकुलेटिव रिस्क। कैलकुलेटिव, गणित लगाकर 15,000 रुपए लगा के सोचो बुरे से बुरा क्या होगा, जवाब आएगा कुछ नहीं। बुरे से बुरा कुछ नहीं होगा। जब जिस बुरे से बुरा जब कुछ नहीं हो रहा है तो लगाने में कोई लॉस नहीं है। इन्वेस्ट करके देख लेना चाहिए, हो सकता है चले, हो सकता है ना चले। और पहले पकड़ते हैं ना चले, नहीं चलेगा तो लॉस नहीं है। दूसरा पकड़ते हैं चल गया, तो खेल कितना बड़ा हो सकता है आपकी कल्पना से बाहर की बात है भाई साहब। पहली बात, रिस्क लेना पड़ेगा। मैं परसों भी कहानी सुना रहा था एक बहुत इंपॉर्टेंट, कि चिड़िया का जो बच्चा होता है छोटा, 40 फुट घोंसले पे माँ उसको जन्म देती है, और 40 फुट के ऊपर जब माँ पेड़ के ऊपर घोंसला होता है, उड़ने लायक बनता है। आपसे सवाल है मेरा कि पहले उड़ना सीखता है कि पहले छलांग मारता है? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, सवाल बड़ा गहन है, खतरनाक है, कि चिड़िया का बच्चा घोंसले से जब पहली बार कूदी मारता है, सीख चुका होता है कि कूद जाता है? अच्छा, जान का रिस्क है कि नहीं है? रिस्क है कि नहीं है जान का? अच्छा देखो, बिना सीखे कूद रहा है। हमारे लोग बोलते हैं यार बिना सीखे कैसे करें, पहले अनुभव तो कर ले कि ये होगा भी सही कि नहीं, होता है कि नहीं। पहले हम अनुभव कर ले कि होता है कि सर वो बिना सीखे कूद जाता है। जानते हैं क्यों? वो माँ पे भरोसा करता है। माँ बोलती कूद जा, वो बोलता है मैंने सीखा नहीं। माँ बोलती है तू कूद, वो बोलता है मैंने सीखा नहीं है। माँ वो पंछी जो उड़ रहे हैं उसकी तरफ उंगली करके बोलती है ये उड़ सकते हैं, तू भी उड़ सकता है, उड़ जा। और सर वो माँ की बात मान के, कोई आपने आज तक कहानी सुनी कि चिड़िया का बच्चा उड़ना नहीं आता था इसलिए गिर गया और मर गया? 90% लोग लाइफ में मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, दे विल नेवर टेक, और ऐसी ऐसी जगह रिस्क लेते हैं कि मैं बताऊंगा तो आपको खुद को अपने ऊपर हंसी आए। रिस्क कहां ले रहे हैं ये बता रहा हूं। बच्चे पढ़ते हैं आपके स्कूलों में, और मैं आपको खतरनाक गणित दे रहा हूं, घर जाके इस पे अप्लाई करना। पढ़ते हैं बच्चे। आप में से कितने लोगों का शादी हो चुका है एक बार? समाना खराब है, पूछ लेना चाहिए। कितने का हो गया एक बार? बच्चे हैं सर आपके कितने? लीगल? यू हैव 2 किड्स। लड़का है कि लड़की सर? लड़की है दोनों। हमारा और आपका एक जैसा है, हमारा भी 2 लड़कियां हैं ना। भगवान पे जिसकी कृपा होती है उनकी 1 लड़की होती है, जिन पे असीम कृपा होती है उन पे 2 होती है। स्कूल में पढ़ती है सर, स्कूल में पढ़ती है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं सर, कहां पैसा लगाते हैं। देखो आपकी बच्ची जहाँ स्कूल में पढ़ती होगी उसका फीस कितना जाता है दोस्त? 7,000 रुपीज पर मंथ। 21,000 रुपए 3 महीने के ले लेते होंगे। 21,000 रुपीज फॉर 3 months मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 84,000। एक साल का 84,000 हो गया दोस्त। नाम क्या है आपका? अरविंद कुमार। अरविंद जी की बात से सहमत हो तो ठीक है, नहीं तो काट देना। अरविंद जी 84,000 रुपए देते हैं साल के। अरविंद जी देते होंगे? 7,000 फीस होगी तो जाता ही होगा, और 12 साल तक देंगे शायद। कौन से स्कूल में पढ़ती है बिटिया? प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है, यानी 12 साल तक कितने पैसे देते हैं अरविंद? अभी आगे बढ़।
समझाना चाह रहा हूं मैं आपको अरविंद, हो सकता है समझा सकूं, हो सकता है फेल हो जाऊं। 84,000 इंटू 12 बरस, 1 करोड़ नहीं होता, मर जाएगा वो। अरविंद, आप अपनी बिटिया को 12वीं कराते कराते 10 लाख खर्च कर देंगे, और ये सिर्फ ट्यूशन फीस होगा, एकेडमिक फीस। इसमें जूता इंक्लूड नहीं है, कपड़े इंक्लूड नहीं है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी इंक्लूड नहीं है। वो कभी नैनीताल जाएंगे, कभी डलहौजी लेके जाएंगे, आजकल तो नासा ले जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, साला ऐसे बेवकूफ स्कूल है, मेरे को बोलना नहीं चाहिए भैया, रिकॉर्ड काट देना। बच्चे को बनना है चार्टर्ड अकाउंटेंट, ले जाओ उसको नासा रहे, क्योंकि पैसा मिलता है। 10 लाख रुपए लगेगा सर आपको 12वीं कराते हुए। 10,08,000 रुपए में लड़की का भविष्य बन जाएगा। इसके आगे पढ़ाएंगे, इसके आगे पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे अरविंद? CA, CS, ICW में बहुत सारे कोर्स होते हैं। फिर 5-10 लाख रुपए खर्च करेंगे कि नहीं करेंगे सर? करेंगे। यानी आपकी लड़की को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, 25 लाख रुपए लगते होंगे एक पिता के आजकल की माहौल में, दिल्ली जैसी जगह। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? अच्छा, मुझे एक बात दिल पे हाथ रख के बताओ, दिल पे हाथ रखो, देखो अरविंद, और मुझे बताओ 25 लाख खर्च करने के बाद क्या गारंटी है लड़की कामयाब हो जाएगी? कोई गारंटी देता है? कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी? क्यों लगाते हो फिर? हो किसने बोला? कौन बोला? देखो, आप लगाते हैं सर, नहीं लगाते? किस चीज पे लगाते हैं? होप पे। होप पे 25 लाख खर्च हो सकते हैं। 15,000 तो मामूली सी रकम है यार। और देखो, भगवान करे आपका अगर बेटा होता तो ये भी गारंटी नहीं है कामयाब होने के बाद तुमको रखता। वृद्धाश्रम खुले, आपके देश में खुले। मैं कोई बाहर जगत की बात नहीं कर रहा, किसी और प्लेनेट की बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्लूटो और मार्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली। यहाँ पर वृद्धाश्रम है और बच्चे खुद लेके आते हैं पिता को कि पापा जी नमस्कार, बहुत रहा आपके साथ, बढ़िया, आपने कुछ ना किया हमारे लिए जीवन में। वो माँ को बोलते हैं उंगली लगा के कि तूने मेरे लिए। They left their parents, my dear friends, after investing 25 लाख रुपीस। एक होप होती है ना, बस एक होप पे 25-50 लाख रुपए लगाए जा सकते हैं, तो 15,000 तो एक मामूली सी रकम है। लगाने चाहिए मेरे हिसाब से। हो सकता है चले, हो सकता है ना चले। नहीं लगाएंगे 100% नहीं चलेगा। जब नहीं लगाए तो 100% नहीं चला। लगाए तो सिक्के के दो पहलू हैं। 50% तो चांस है ना कि चल जाएगा। 50% तो चांस, और 50% बहुत बड़ा चांस होता है यार। 50% बहुत बड़ा होता है। अरविंद, कितने लोगों को स्पॉन्सर करना बताया मनोज जी ने? 2 लोगों को। मनोज जी ने बोला कितने लोगों को स्पॉन्सर करना है? ऐसा ही था। अब गणित बड़ा सिंपल है यार, इसमें बुद्धि लगाने का जरूरत नहीं है। ज्यादा दिमागदार आदमी जिंदगी में हमेशा नुकसान में रहता है। मैं आपको बता दूं, ज्यादा पढ़ा लिखा, ज्यादा दिमागदार आदमी जिंदगी में धक्के खाएगा। ये मेरे लिख के ले लो आप। और हमारे जैसे अनपढ़, गवार, नालायक लोग रूल करेंगे बहुत सारे लोगों को। ज्यादा बुद्धि मत लगाना। क्यों? क्योंकि जितनी बुद्धि लगानी थी हम सब लगा चुके हैं अब तक। अपनी नौकरी में, अपने धंधे में क्या उखाड़ा है हमको पता है। डिटेल में समझाने को मत बोलना, दर्द होगा फिर मैं बोलूंगा तो। सीधा सा गणित। अरविंद को मनोज जी ने बोला 2 लोगों को स्पॉन्सर करना है। मैं अरविंद को बोल रहा हूं, अरविंद जी 2 लोगों को स्पॉन्सर करने के लिए आपको 25 लोगों को एक ही करके मुझसे मिलवाना है। क्या अरविंद 25 लोगों को मुझसे मिलवा सकते हैं? करेंगे नहीं करेंगे वो साइड का इश्यू है। हमारी खोपड़ी क्या चलती है? ना करा तो, किसी ने ना करा तो। अच्छा, लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मेरे सर्कल में कोई नहीं करेगा। मेरे सर्कल में, अरे भाई साहब, तुम्हारे सर्कल से ही तुम्हें आदमी लाया है यहाँ। जो तुम्हें लाया है वो तुम्हारे सर्कल में है और हम उसको ठोक चुके हैं। आपके सर्कल में आदमी ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, आपके सर्कल से ही कर रहे हैं लोग। और 25 लोगों को मिलवाया अरविंद। अब आपको लग रहा है कोई नहीं करेगा। अरविंद जी, ये सिक्का है। अब आपको क्या चाहते हो? हेड है कि टेल है? क्या चाहते हो? आपका मन क्या है? मान लेते हैं जुआ खेलते हैं, क्या मन है? हेड मांगते हैं। तो ये हमने उछाला, बोलूं हेड आया। देखो पहली बार मान लेते हैं हेड आया, दूसरी बार सालू या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये आदमी करेगा या आदमी नहीं? भाई 2 ही बातें होंगी ना किसी को दिखाने के बाद। हेलो, किसी को दिखाने के बाद कितनी बातें होंगी? या करेगा, अरे लड़की को प्रपोज करेंगे तो क्या करेगी? क्या करेगी या ना करेगी? अब एक चांटा चूटा नहीं मारती।
उल्टा काम करोगे तो पिटेगा ही फिर। तो सीधा सीधा पूछ ले बस, सीधा हाँ ना कर देगी भाई, उल्टे काम नहीं करते। सेकंड टाइम उछाला, देखो फिर हटाया। कितने लोगों को प्लान दिखाया अरविंद ने? दोनों जुड़ गए। 25 बार अरविंद अगर सिक्का उछाले या आप उछाले, 25 बार अगर आप लोगों को प्लान दिखाएं तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि 2 बार वो आ जाए जो आप चाहते हैं? 100%। 100% 2 बार वही आएगा जो तुम सिंपल नहीं गया। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि लोग सिक्का ही नहीं उछालना चाहते, सिक्का नहीं उछाल रहे। करना कुछ नहीं है, चाहते बहुत कुछ है। ये जिंदगी में कभी हो नहीं सकता। आपको घर से बाहर कदम रखना पड़ेगा, 20 लोगों से मिलना पड़ेगा, 2 करेंगे बाकी नहीं करेंगे। 100 करोड़ लोगों में से मान लेते हैं 90 करोड़ नहीं करेंगे। मुझे किसी ने कहा कि 90 करोड़ तो करेंगे नहीं, 90% नहीं करते। हमने कहा कोई तकलीफ नहीं है, जो 10 करोड़ बच गए वो मेरे और आपके लिए बहुत है, वो हमारे और आपके लिए बहुत है। अरविंद आपके तो हो जाएंगे, 50 भी होंगे, और हमारे ऐसा जुआरी सिक्का उछालेगा ना 25 में से 25 होंगे। ये तुम्हारा है, इसकी नजर सिक्के पे है, बात अरविंद के लिए ताली होनी चाहिए। तो पहली चीज क्या लेनी है अपने को सर? 25 लाख का रिस्क ले रहे हैं यार, और माँ बाप लोन लेके पढ़ाते हैं बच्चों को। हेलो, दे टेक लोन, HDFC, ICICI से बच्चों को बाहर पढ़ने भेज रहे हैं। क्या कर रहे हैं? होटल इंडस्ट्री, होटल मैनेजमेंट, पता नहीं कौन कौन से MBA, BBA, DBA, CPA करा रहे हैं। भाई साहब मैं बता दूं, हम स्कूल में पढ़ते थे जब, हमारे 2 क्लास के बच्चे बड़े शानदार थे। हमारी टीचर हमको उदाहरण देती थी, इनकी तरह बनियो, मुझे बोलती थी। मैं आज शुक्र मनाता हूं उनकी तरह नहीं बना। आज वो दोनों सोचते हैं काश इसकी तरह बन जाते हैं। तो कोई जरूरत नहीं है सर, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह बहुत अच्छी है, लेकिन सफलता का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। सफलता का सर्टिफिकेट तब मिलता है जब आप कुछ खास लोगों की संगत में रहते हैं, और वो पागल लोग होने चाहिए, वो जुनूनी लोग होने चाहिए, और वो ऐसे लोग होने चाहिए जो दुनिया से हट के काम कर रहे हैं। दुनिया जो कर रही है वही आपने किया, तो जो दुनिया को मिला है वो सीधा सा गणित है भाई। 15,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर बहुत बड़ा लगता है आपको आज भी दिल्ली में इस उम्र में, तो इस धंधे की सबसे ज्यादा जरूरत तुमको है। 15,000 ज्यादा लग रहे हैं तो जरूरत किसको है इस बिजनेस की? मुझको नहीं है सर, आपको मुझसे ज्यादा जरूरत। और इन्वेस्टमेंट 1 रुपया पर डे है। और दूसरा लिखा मैंने सी बोले तो कॉन्फिडेंस, सी बोले तो अरे यार एक बात बताओ, हमारा लव मैरिज है, देखो हम बता रहे हैं। हमारे को हमारी बीवी से मुलाकात तब हुआ जब हम 10वीं कक्षा के छात्र थे। बाल मोहब्बत, when we are in the 10th standard we got fall in love, है ना, to each other। तो हम 10वीं में मोहब्बत हो गई हमारे से। तो हमारी जो हमारे ससुर थे, अब उनका डेथ हो गया, वो सेंट्रल वाटर कमीशन में बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, डिप्यूटी डायरेक्टर थे। वो नीले रंग का गाड़ी और सारा टोरा, हम गरीब, 100 रुपए के लिए तेल में झगड़ा, साइकिल से आना और वो उतरना उसने एम्बेसडर गाड़ी से। अब हमको होगी मोहब्बत, बड़ी तकलीफ। अब हमने उसको बोला तो हमारे फ्रेंडशिप कर ले। उस जमाने में फ्रेंडशिप चलती थी भाई साहब, अभी तो सीधा प्यार हो जाता है। मतलब हमारे टाइम पे तो फ्रेंडशिप होती थी, वो फोन होते थे घर में जिसमें ताला लगा के रखता था बाप। तो यार हमारे फोन पे ताला होता है छोटा सा, मुझे नहीं पता पुराने कितने मॉडल बैठे हैं यहाँ पर। ताला होता है छुटकू सा, पिता लगा के रखता था कि डायल ना करे लड़का, है ना। तो मोहब्बत हो गई। अब हम उसको बोलते हैं फ्रेंडशिप कर ले, तुम 2 मारे कान पे मारे। बोले अपनी शक्ल देखी है? मैंने कहा ठीक ठाक सी है। अच्छा वो शक्ल के बहाने मुझे मेरी औकात बता रही थी कि बेटा साइकिल है तेरे पे अपने पास, एम्बेसडर उस जमाने में। तो शी सेड नो टू मी ऑन इन 10th स्टैंडर्ड। 11th में अगेन प्रपोज टू हर, she said no to me. In 12th I again proposed to her, she said no to me. First year, second year, final year, 98 तक, 95 से 98 हम 3 साल कॉलेज में रहे। वो अलग कॉलेज में थी, मैं अलग। मैं हर 4-6 महीने में एक बार दर्शन करने जाता था। भैया हाँ कर दे। उसने वो एक फैशन डिजाइनर इंस्टीट्यूट है साउथ एक्स में, उसने एडमिशन ले लिया। हमने खूब चक्कर लगाए, पुरानी कहानी। तो हमेशा मना करती रही। 2005 तक मैं लगा रहा, 2005 तक लगा रहा, फ्रॉम 1996, 10 साल। बोला नहीं करती,
और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे 2 बड़े अच्छे अच्छे बच्चे हैं आज। उसने बोला ठीक है कर लेते हैं। तो एक चीज भरपूर थी पहले दिन से। एक बात समझ में आई, तू लगा रहा है वो देता जरूर है भाई। पर्सनल कहानी इस बिजनेस से कोई मतलब नहीं रखती, लेकिन इतना ही मतलब है कि अगर आप पीछे पड़े रहें तो दुनिया में कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। सिंपल कहानी है, अपन पीछे पड़े रहें। मिडिल क्लास फैमिली के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसके आसपास के लोग उसको हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तुझसे नहीं होगा, तेरे बस का नहीं है, मर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, शाप हो जाएगा तुझे, मर जाएगा, तेरे बाप ने आज तक नहीं किया, तू कैसे। ऐसे ऐसे डायलॉग जब किसी आदमी के कान में भरे जाते हैं तो करने वाले को भी लगता है मुझसे। आप इस बिजनेस में आइए, हम हमारे साथ रहिए, हमारे साथ में आपको बहुत सारे लोग आपको प्रोत्साहित करेंगे कि तू भी कर सकता है, तू भी कर सकता है, तू भी कर सकता है। तो आदमी करने लग जाता है यार। आपका लॉस नहीं है, फायदे बहुत सारे हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट है, जब इस रूम को बाहर छोड़ के जाएं, इस ऑडिटोरियम को, इस जगह को, इस शॉपिंग मॉल को बाहर छोड़ के जाएं, तो एक गलती ना करें। मेरा एक पेन और दे दो, आखिरी 5 मिनट है, फिर हम क्लोज कर रहे हैं यार। एक गलती प्लीज ना करें इस हॉल से निकलने के बाद। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनम्र विनती, ये बिजनेस खुद किसी को समझाने की कोशिश मत करो। कहीं घर बाहर निकलते ही फोन चालू, अरे काम देखा है भाई, क्या काम है भाई, जिंदगी बदल जाएगी, मर्सिडीज, घोड़ा, बंदूक, जेसीबी, बुलडोजर सब खरीदने वाले, लाइफ ही साला चेंज हो गई। और जिसको समझा रहे हैं वो कह रहा है तू फोन काट रहा है बेटा, मैं काटूंगा। कहां गया था भाई, फंसा तो नहीं? मतलब कुछ इस तरह का गीता ज्ञान आपको बाजार में सुनने को। सर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 90% लोग हिंदुस्तान के अंदर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, उनको इस दुनिया की हर नॉलेज की, हर बात की जानकारी है। दे विल टेल विराट कोहली हाउ टू प्ले इन ऑस्ट्रेलिया। वो अभी ऑस्ट्रेलिया में कैसे खेलना चाहिए उसको टिप्स देना चालू कर दिया। लड़ियो मत, आराम से खेलियो। इसका बाप आज तक ग्राउंड में नहीं गया, लेकिन ये विराट कोहली को टिप्स देगा, ये नरेंद्र मोदी को बताएगा कि तुमको देश कैसे चलाना है, ये राहुल गांधी को बताएगा तुमको क्या करना चाहिए सत्ता में आने के लिए। अगर आपकी तबीयत खराब होगी, आपने पूछा, ये बताएगा ये कर लो, ये अदरक के साथ ये मिला ले। ये हर चीज का ज्ञाता है। एक ही चीज की दिक्कत है, इसके खाते में पैसे नहीं है। ये एक क्रेडिट कार्ड का बिल दूसरे से भरता है, दूसरे का तीसरे से, होटल में जाके मेनू उल्टा पड़ता है, पता है इसको सब है। मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसा कोई ज्ञानी ध्यानी आदमी से आप इस धंधे की चर्चा मत करना, ये बर्बाद कर देंगे आपको। ये वो नेगेटिव लोग हैं सर, जो जिंदगी में खुद कुछ नहीं करेंगे और साला किसी को। मैं बार बार कहता हूं, खाने में जहर का इलाज है, कान में जहर का कोई इलाज नहीं होता इस देश में। किसी से पूछना मत, बस भगवान ने आपको अपनी बुद्धि दी है, अपना दिमाग दिया है। अगर आपको समझ में आता है डू इट, आपको समझ में नहीं आता लिव इट। किसी से सलाह मत करना यार। हमको प्यार हो गया, हमने किसी से पूछा दोस्त से, तू बता कर लो, साला टट्टू ना पूछा हमने किसी से। सारे बोलते रहे मत कर मत कर मत कर, हमने कहा इसी से करेंगे, मोहब्बत इसी से हुई है, किसी से पूछने का जरूरत नहीं है। आपको अच्छा नहीं लग रहा यहाँ पर मनोज जी को सुन के, हमको देख के, हॉल देखकर, भीड़ देख के, लोगों से मिलके आपको अच्छा नहीं लग रहा, लिव इट। आपको अच्छा लग रहा है, किसी से सलाह लेने की जरूरत। मेरी रिक्वेस्ट है सर, लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं बीवी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, भाई से पूछूंगा, ये बिना पूछे बहुत काम करते हैं। अब मेरे को बताने को मत बोलना है क्या, ये बिना पूछे चोरी चोरी चुपके चुपके कोने में जाके जो नहीं करने चाहिए उसके लिए नहीं पूछते, जो करना चाहिए उसके लिए पूछने। ये फिलॉसफी गलत है सर। आपका डिसीजन है, आप लीजिए। फायदा होगा या नुकसान, एक चीज तो होगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा। और 15,000 में एक्सपीरियंस हो जाए, ये भी बड़ा सस्ता सौदा है ना। स्टार्ट करते हैं आज हमारे साथ। मुझे 14 साल हो गए, 8 लाख लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। मैं 20 दिन दिल्ली से बाहर हूँ, 10 दिन दिल्ली में हूँ। एक मेरा पैर जहाज के अंदर है, एक पैर जहाज से नीचे है। एयरपोर्ट वाले मुझे देख के बोलते हैं तू फिर आ गया बेटे, तेरे कोई काम नहीं है। आई एम ट्रैवलिंग लाइक एनीथिंग। मुझे अभी इंडिगो वालों की तरफ से एक बताया गया कि नीता अंबानी के बाद कोई सबसे ज्यादा घूमने वाला है तो तू है। नीता अंबानी के बाद भाई तू ही कर रहा है खाली मिडिल क्लास फैमिली से, कहाँ जाता है इतना। तो मैंने कहा उसके लिए कमरे में 2 घंटा आओ। नहीं बता सकते
कहाँ जाते हैं, और जब आएंगे तो हमारे साथ ही रह जाएंगे। तो अगले 5 दिन के अंदर मैं कोलकाता जा रहा हूँ, अगले 5 दिन में मैं रांची में हूँ, अगले 5 दिन में मुंबई में हूँ, अगले 5 दिन में भुवनेश्वर में हूँ, अगले 10 दिन में पूना में हूँ, अगले 10 दिन में 5 इंडिया के अंदर ही अलग अलग ट्रेनिंग वर्कशॉप कर रहा हूँ, अलग अलग कंपनीज के लिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए। ये बिजनेस आपको बहुत बेहतर बना सकता है दोस्त। आप इस बिजनेस में आइए। और हम कौन है, हम अच्छा बोल रहे हैं, खराब बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, गलत है, हमसे मत पूछिए। आज के डेट में गूगल देवता का जमाना है, गूगल भगवान से कम नहीं, आज सब बताता है। आप गूगल पे डालिए नेटफ्लिक्स, गूगल बताएगा नेटफ्लिक्स क्या है। आप गूगल पे डालिए सोनू शर्मा, गूगल बताएगा सोनू शर्मा क्या है। अगर गूगल इन दोनों के लिए अच्छा बोल रहा हो तो कर लेना यार, हमारी मत सुनो। कंपनी इन इंडिया, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कंपनी का नाम आपको मिलेगा। ऑन द 137th नंबर वी आर रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बढ़िया तरीके से काम करिए, मिलके काम करिए, अपन आपके साथ हैं। आग लगा सकते हैं अगले साल, 2 साल, 5 साल के अंदर। यहाँ से बाहर निकलेंगे, शोरूम हम लोग डिजाइन करना है 6000 स्क्वायर फीट का। यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग हियर, शर्ट्स, ट्राउजर, जीन्स, लिपस्टिक, बिंदी, सुर्खी, सब आपको यही मिलेगा। बाहर में जाने का जरूरत नहीं है। सब मिलके बहुत सारा पैसा कमाएंगे। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को करोड़पति बना चुके हैं, अब अपने आप को करोड़पति बनाने की बारी है सर हमारी। मेरी शुभकामनाएं हैं। इसके साथ आए 5 मिनट के लिए बैठ जाइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। भगवान ने चाहा तो फिर आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।